मैं और काया एक साथ कमरे में बंद थे, तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगा? नहीं दिव्यम जी, बुरा क्यों लगेगा? आप दोनों तो गलती से बंद हो गए थे ना? हाँ, लेकिन फिर भी अजीब था। दिव्यम जी, हम झूठ नहीं बोलेंगे, थोड़ी सी जलन तो हुई थी हमें, लेकिन बुरा नहीं लगा था, क्योंकि हमें आप पर और काया पर पूरा भरोसा है। हम साफ करके आते हैं। हाँ। ससुर जी, साक्षी कब तक आएंगी? बस आ ही रही होंगी बेटा। दिव्यम नजर नहीं आ रहा है, मतलब ये अभी तक आया नहीं। हेलो मिस्टर कुंद्रा, आई एम रियली सॉरी, हमें फोटोशूट कैंसिल करना पड़ा। क्या हम इसे अगले हफ्ते पे पोस्टपोन कर सकते हैं? दिव्यम मेरे सामने ही है, यही मौका है उसके करीब आने का। ओके मिस्टर दिव्यम, पर अगले हफ्ते शूट हो जाना चाहिए। जी जरूर, थैंक यू सो मच। अब काया, रुको, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। राधिका, जब देखो तब काया 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 करती रहती हो। पहले जाकर के सबको खाना परोसो। माँ जी, बस काया को नीचे उतरने में मदद कर देते, फिर परोस देंगे। दिव्यम जी, आप प्लीज काया की हेल्प कर दीजिए ना नीचे उतरने में। आराम से। देवरानी जी को दिखे ना दिखे, मगर हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि काया कुछ खिचड़ी पका रही है। हमें अपने गोलू जी को इससे बचाना होगा। गोलू जी, आप कुछ और लेंगे? पराठा लीजिए ना। थैंक यू सो मच दिव्यम। आओ ना, तुम यहाँ बैठो। आजा मुन्ना, बैठ। सॉरी यार दिव्यम, कल शूट नहीं हुआ और बेकार में सभी काम करने वालों को मेरी वजह से पैसे देने पड़ रहे हैं। खोलो भैया, बिजनेस की बात है और इसमें थोड़ा बहुत नफा नुकसान तो चलता है। अरे लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बोलो भैया, क्लाइंट का कॉल। चलिए आपको भी साथ में चलना है। हाँ हाँ। राधिका, ये चेक। यहाँ पर एपिसोड को स्टॉप कर दिया गया है। अगर आप भी फुल एपिसोड वॉच करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसीलिए आपको एपिसोड नहीं दिख रहा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड वॉच करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फुल एपिसोड वॉच करें। संभाल के रखना एकदम, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बोलो भैया। हम एक काम करते हैं, यहाँ ड्रॉअर में खाली फाइल पड़ी है, चेक को वहीं पर संभाल के रख देते हैं। मैं भी क्या कर रही हूँ, मुझे तो लंगड़ाना है। राधिका, आ गया? तुम्हारे पास पेन किलर है क्या? काया, काया बैठो बैठो, तुम ठीक हो ना? हाँ राधिका, मैं ठीक हूँ। पता नहीं मेरा पैर कैसे मुड़ गया। वो दर्द अभी तक पूरी तरीके से गया नहीं है ना। मेरी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया।
राधिका वो चेक। राधिका ये चेक। दिव्यम जी वो राधिका मैंने तुम्हें एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी, वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। तुमसे इतनी छोटी सी जिम्मेदारी भी नहीं संभली। दिव्यम, राधिका की कोई गलती नहीं है। वो मेरा पैर लड़खड़ा गया और मेरे हाथ से जूस गिर गया। तुम्हारे पैर में चोट आई है, तुम लड़खड़ा सकती हो, लेकिन राधिका तुम्हें चोट लगी है क्या? कुछ भी हुआ है तुम्हें? नहीं ना? तो चेक नहीं संभाल सकती थी तुम? संभाल के जा रहे थे पर क्या ये जो तुम कोशिश कर रही थी वो तो दिख ही रहा है मुझे। इस राधिका से किसी काम की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। अरे हमें तो डर लगता है कि कहीं इसकी लापरवाही से हमारे घर में आग ना लग जाए। मुझे समझ नहीं आता राधिका कि तुम चेक के साथ इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। लाओ वो तो अच्छा हुआ कि इनमें से एक भी चेक क्लाइंट का साइन किया हुआ नहीं था, वरना आज कितना नुकसान हो जाता हमें। राधिका हाथ जोड़ के कह रहा हूं राधिका, सॉरी आदू, तुझे मेरी वजह से इतनी डांट पड़ी। कोई बात नहीं काया, गलती हमारी ही थी। तुम्हें पेन किलर चाहिए थी ना, हम लेकर आते। देखा आंटी, दिव्यम ने मेरी गलती पे भी राधिका को सुना दिया। इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। ये राधिका ने कैसा लेप लगाया है, कितनी खुजली हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे पैर कितने गंदे हो गए, इसे साफ कर लेती हूँ। काया के कमरे की चादर बदल देते हैं। काया, ये काया कहाँ गई? लगता है काया बाथरूम में है। हम ये बेडशीट बदल देते हैं। ये तो दिव्यम जी के स्टूडियो की चाबी है, जो हमेशा वो अपने साथ रखते, पर ये यहाँ कैसे है? राधिका, यहाँ पर एपिसोड को स्टॉप कर दिया गया है। अगर आप भी फुल एपिसोड वॉच करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसीलिए आपको एपिसोड नहीं दिख रहा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड वॉच करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फुल एपिसोड वॉच करें। हम तुम्हारे कमरे की चादर बदलने आए थे, और देखो हमें क्या मिला। ये क्या है? मेरा मतलब ये किस चीज की चाबी है? अगर तुम्हें नहीं पता काया, तो ये चाबी तुम्हारे कमरे में कैसे आई? वो मेरे कमरे में? पता नहीं। काया, ये स्टूडियो की चाबी है, जिस स्टूडियो में तुम और दिव्यम जी बंद हो गए थे। लेकिन ये चाबी तुम्हारे कमरे में कैसे आई? ये चाबी यहाँ पर गिरी हुई थी, ऐसा लगा जैसे तुम्हारे बैग में से गिरी हुई है। हमारा बैग रह गया है क्या यहाँ पर काया? अरे यहाँ पर है। काया, हमने तुमसे कहा था ना बेटा कि काम हो जाने के बाद हमें हमारा बैग दे देना। सॉरी आंटी, हम भूल गए। माँ जी, ये आपका बैग है? हाँ राधिका, ये हमारा बैग है। हमने काया को शूटिंग के लिए दिया था। अरे ये स्टूडियो की चाबी है।
बताओ, दिव्यम ने हमसे कहा था कि माँ चाबियों को संभाल कर रखिएगा, हमें बाद में दे दीजिएगा। हमने ना चाबियां संभाल कर रखी और दिव्यम को देना भी भूल गए। जरूर हमारे बैग में से ही गिरी होगी चाबियां। क्या हुआ राधिका, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं माँ जी, वो हमें लगा काया का बैग है। खैर ये हम सही से चादर बिछा देते हैं। राधिका तुम रहने दो, ये मैं कर लूंगी। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। हाँ कोई बात नहीं काया, हम कर देते हैं। राधिका मैंने क्या बोला, मैं कर लूंगी, तुम जाओ। ठीक है। सॉरी। तुम्हारे पैर क्या हुआ राधिका? कुछ नहीं। राधिका तुम जाकर के हमारे कमरे में चादर बदल दो। जी माँ जी। तुम ऐसी गलतियों पर गलतियां करती रहोगी तो हर वक्त हम तुम्हें बचा नहीं सकते हैं। ऐसे तुम दिव्यम के दिल में नहीं बल्कि सड़क के फुटपाथ पर जगह बनाओगी। 24 घंटे हम उस राधिका पर चौकीदारी करके नजर नहीं रख सकते, समझी तुम? जी आंटी, अगली बार ये चीज नहीं होगी। ये राधिका जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं, मुझे संभल कर चलना होगा। मम्मी दिव्यम जी ना मीटिंग से वापस आ गए, हमें उन्हें फटाफट कॉफी बना के देना है। हम आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? दिव्यम जी के लिए फटाफट से कॉफी बना देते हैं और सुबह चेक वाली गलती के लिए माफी भी मांग लेते हैं। पर कैसे मनाए उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन है? कौन है? गोलू भाई आप है क्या? कौन मस्ती कर रहा है? ये दिव्यम जी पेपर खोल के क्यों नहीं देख रहे हैं? हाँ दिव्यम जी कहाँ चले गए? यहाँ पर एपिसोड को स्टॉप कर दिया गया है। अगर आप भी फुल एपिसोड वॉच करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसीलिए आपको एपिसोड नहीं दिख रहा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड वॉच करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फुल एपिसोड वॉच करें। बहुत मजा आ रहा है ना ऐसे गुलेल से बॉल मार के? बहुत। वेरी गुड। सॉरी दिव्यम जी। दिव्यम जी सॉरी 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 सॉरी। सॉरी दिव्यम जी। गुलेल से मार मार कर सॉरी बोला जा रहा है। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया है, समझी? DB दिव्यम बंसल नाम है। दिव्यम जी क्या कर रहे हैं आप? तो बोलिए चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? आइए बैठिए यहाँ पे आराम से। देख कर दिव्यम जी।
दिव्यम जी फिक्र मत कीजिए, ठीक हो जाएगा। दिखाइए आप। ठीक है। क्या ठीक है? क्या तरीका होता है ये सॉरी बोलने का? एक तो पहले ऐसे चोट दे दो और उसके बाद तुम सॉरी बोल रहे हो। लेकिन दिव्यम जी, ये चोट तो आपको आपकी गलती की वजह से लगी है ना। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इतनी क्रिएटिव तरीके से तुम सॉरी बोलती हो तो गलतियां मत करो ना। दिव्यम जी जानबूझ के थोड़ी ना करते, अब हो जाती है गलतियां तो क्या करे। माफ कर दीजिए ना प्लीज। सॉरी प्लीज। एक शर्त पे माफ करूंगा। आपकी हर शर्त मंजूर है, बोलिए। गुलेल चलानी सिखानी पड़ेगी। पक्का। एक सेकंड। हेलो। अभी नहीं, मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी ओके। राधिका सुनो, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना पड़ेगा। बाहर से इन्वेस्टर्स आए हुए हैं और उनकी कल सुबह की फ्लाइट है, तो उन्हें आज ही रात को मुझे मिलना पड़ेगा। हो सकता है कि मुझे आने में देर हो जाए, सुबह 7 बजे तक आऊंगा शायद। ठीक है, हम आपके लिए टिफिन पैक कर देते हैं। परफेक्ट है, मैं माँ को बता देता हूँ। ये दिव्यम कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। ऑफिस से थका आ रहा आया होगा, अपने कमरे में आराम कर रहा हो। और राधिका, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि खाना लगाने से पहले अपने पति को बुला लेती? लेकिन माँ जी, दिव्यम जी घर पर ही नहीं है। उन्हें ना एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ा, सुबह 6-7 बजे तक वापस आएंगे। सुजाता, राधिका को डांटने से पहले उससे पूछ तो लेती। खुद को तो पता रहता नहीं कि बेटा घर पे है या नहीं। शादी के बाद बहू की सारी जिम्मेदारियां राधिका पे डाल दी। खुद तो माँ की जिम्मेदारियां निभा लो अच्छे से। नहीं पापा जी, वो दिव्यम जी ने कहा था कि वो माँ जी को बता देंगे, इसलिए हमने नहीं बताया। शायद वो जल्दबाजी में बताना भूल गए होंगे। कोई बात नहीं बेटा, बैठ के खाओ तुमने। जी। इस राधिका की वजह से हम अपने मुन्ना के लिए बुरी माँ हो गए हैं। इसकी तो आज हम अच्छे से क्लास लेंगे। मुन्ना, तूने अपनी मीटिंग के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? माँ, आई एम सो सॉरी। मैं इतना जल्दी में घर से निकला कि आपको बताना ही भूल गया कि मुझे मीटिंग के लिए जाना है। और यहाँ आके पता चला कि मीटिंग भी नहीं हो रही है। मैं देर रात तक घर वापस पहुँच जाऊंगा। लेकिन माँ, आप प्लीज राधिका को बता देना इसके बारे में, क्योंकि मैं आते ही कॉल में बिजी हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू संभाल कर गाड़ी चलाना, हम राधिका को बता देंगे। ओके, बाय। बाय बेटा। हम क्यों बताएं उस राधिका को? उसने हमें कौन सा बता दिया था मुन्ना की मीटिंग के बारे में? उससे तो हम अपनी डांट का बदला लेंगे। तो दिव्यम जल्दी आ रहा है। राधिका, मुन्ना को आम का अचार बहुत पसंद है और अमियाँ आ चुकी हैं। इन्हें अच्छे से काट कर और अचार का मसाला बना लेना। सुबह धूप दिखाकर अचार डाल देंगे। जी माँ जी। और ये काम आज रात को ही हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो करो। अब लगी रहे रात भर काम में। दिव्यम जी तो आज रात में आने नहीं वाले। एक काम करते हैं, आम काट के अचार की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद ही सोएंगे। आंटी ने राधिका को रात भर का काम दे दिया है और दिव्यम कुछ ही देर में घर आने वाला है। मुझे कुछ भी करके दिव्यम के करीब जाना होगा और इस मौके का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगी। यहाँ पर एपिसोड को स्टॉप कर दिया गया है। अगर आप भी फुल एपिसोड वॉच करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसीलिए आपको एपिसोड नहीं दिख रहा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड वॉच करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फुल एपिसोड वॉच करें।